जय शनिदेव गुरुजी। जय शनिदेव गुरुजी। जय शनिदेव। बस आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि जो जाप माला आप लोग करते हैं वो जाप माला हमें शरीर में धारण नहीं करनी चाहिए। क्या धारण करने से हमें जो हमारा जप है वो हमें मिल पाता है या वो नष्ट हो जाता है शरीर में? देखो भाई, मैं नई बात बता दूं कि धारण करने से, गले में धारण करने से जप माला आपकी पत्नी मर जाएगी, ठीक है, तो ये गलत बात होगी। ठीक है, लोग मान लेंगे कि लोगों ने तो यूट्यूब पे देख के उपाय करने हैं। लोग ये भी सोचेंगे जप माला गले में नहीं धारण करना है, पत्नी मर जाएगी, तब आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे दिनेश यादव जी को तो फर्क पड़ेगा। आए ना समझ में? जप माला का कोई भी आप उपयोग करते हैं, देखिए गले में नहीं धारण करनी चाहिए। वैसे तो विद्वानों के अनुकूल गले में धारण करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जिन लोगों को मानसिक जप करना है वो कहीं भी धारण कर सकते हैं। माला को पहनते तो हैं, भगवान शंकर ने पहनी है, उनके भक्तगण पहनते हैं, और गुरु गोरखनाथ के तो नाथ परंपरा में, नाथ संप्रदाय में तो सभी लोग माला ही पहनते हैं। हाथों पे पहनते हैं, बाजू बंद पे पहनते हैं, पैरों में भी डालते हैं, गले में भी डालते हैं, समस्त शरीर पर माला लिपटाए रहते हैं रुद्राक्ष की। तो उसके रुद्राक्ष को पहनने से, क्योंकि रुद्राक्ष जो तत्व है वो ईश्वर का तत्व साक्षात माना जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें चैतन्य एक तरह से रहता है, तो उसकी अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, तो उससे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर आप जब जप माला पहनते हैं तो जिस पे जप करते हैं उसमें जो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं अंश रहता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर का अंश जैसे जीव में स्थापित होता है, तब उसमें ईश्वर मान के हम जब एक एक मन के पे जाप करते हैं, तो वो जब हम शरीर पे धारण करते हैं तो उसमें कुछ ऊर्जा निहित रहती है। एक ऊर्जा, एक स्तर तक उसमें ऊर्जा निहित रहती है ईश्वर की। तो हम गले में डाले रखते हैं, तो सबसे पहले जैसे हम जनेऊ पहनते हैं उसके विधान को निभाते हैं, तो उसके भी विधान को हम निभाते हैं। तो हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी माला का ख्याल रखते हैं, उसको अंदर कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, ठीक है, और फिर और उसका पोषण भी करते हैं। जो हमारे अंदर काम भाव आते हैं उनको भी दबाते हैं हम। तो इससे ये है कि हम अपनी कई इंद्रियों पे काबू कर लेते हैं गले में माला पहनने से। तो क्यों ना करें, जिससे हमारे द्वेष चले जाए, जिससे हमारे बहुत सारे वो चले जाएं, तब हम लोगों से लड़ते झगड़ते, इस तरह का व्यर्थ बकवाद करते या व्यर्थ की बातों में उलझते नहीं पाते हैं। आप देखेंगे भी कि प्रभुपाद जी महाराज ने हरे राम हरे कृष्ण की एक पूरी की पूरी गीत माला बनाई है, यानी कि इतनी बड़ी माला है, इतनी बड़ी चेन है कि जिसमें कई 100 करोड़ लोग आ रहे हैं मेरे हिसाब से, तब 10-20 करोड़ भी मान लिया जाए, तब वो एक चेन बन गई है, एक माला ही बन गई है। तब वे सब हाथ में माला रखते हैं, उसको गले में डाले रखते हैं, गोमुखी में डालने के बाद उसको गले में डाले रखते हैं। तब वो गले में डाले रखते हैं तो उनका चिंतन सात्विक होता चला जाता है, तो जिससे चित्त को प्रसन्नता मिले, जिससे आपका चिंतन सात्विक हो, जिससे आप में अच्छे अच्छे नव भाव उदय हों भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, और वो तो आपको करना ही करना चाहिए। तो इसलिए माला अगर आपने धारण भी कर लिया है और फिर आप ये सोचे कि मैं इस पे जप नहीं करूँगा, गलत बात है, क्योंकि वो आपकी ही माला थी, आपने ही जाप किया है। और वैसे भी अगर आपने गले में धारण किया है तो गला जो है हमारा विशुद्धि चक्र से लेके, हृदय चक्र से लेके स्वादिष्ठान कई चक्रों तक वो माला पड़ी रहती है। इससे हमें जो है एक प्रकार से शांति भी मिलती है, धैर्य भी मिलता है, भगवान की ओर हम उन्मुख भी रहते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी हम कहीं भी किसी भी समय पे हम अपनी माला गले से निकाल के जपना चालू कर देते हैं, तो ये अच्छी आदत भी है और शास्त्र के हिसाब से ये विहित भी है। लेकिन हम अगर डाल भी लेंगे और ज़्यादा स्वच्छ रहने वाले हैं हम, और ज़्यादा माला जप करने वाले हैं, तो हमें अपनी माला को अपने करीब ही रखना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि शुरुआत ऐसी होती है कि आपको माला के बिना पार पड़ेगी नहीं। बाद में जब आपका लंबा जप हो जाएगा, दीर्घ अवधि तक जप हो जाएगा, कुछ सालों तक जप हो जाएगा, तब आप माला को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि फिर माला जो है ना आपको उतनी प्रयोग में नहीं चाहिए। बस आप अगर क्या कहते हैं ज़्यादा थके हुए हैं, तब आप माला इसलिए ले लेते हैं कि आपको अगर निद्रा आ रही है तो माला से आप सचेत रहेंगे। जय शनिदेव। जय शनिदेव।